दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको खूबसूरत कुमराट से खुश आमदीद। मैं अपने 3 बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ। उनसे आपको अभी इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं इंडिविजुअली। हम लोग यहाँ पे परसों रात को बहुत ही लेट पहुंचे। कल तकरीबन सारा दिन बारिश होती रही, लेकिन हम बैठ के अपनी गपशप लगाते रहे। शाम के टाइम थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने यहाँ पे एक ग्लेशियर है उसको थोड़ा एक्सप्लोर किया, आपके साथ शेयर करूंगा मैं इस एपिसोड में। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक आबशार है, वो आबशार हम विजिट करेंगे। और जहाज बांडा जाने का हमारा इरादा है, लेकिन वो मैं आपसे प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकता कि आज भी वक्फे वक्फे से बहुत बारिश हो रही है। तो अगर तो बारिश में हमें इतना टाइम मिला कि हम लोग जहाज बांडा जा सके तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए जनाब, सैर करते हैं कुमराट की। तो कुमराट जो है, तो जिस तरह मैंने आपको कहा, परसों रात को हम लोग पहुंचे। रास्ता जो है वो ज्यादातर ठीक ही है, लेकिन जब आप टल या थल बाजार तक पहुंचते हैं, मुझे पता नहीं है कि वो कैसे प्रोनाउंस होता है, मेरे ख्याल में टल है या थल है, तो वहां से फिर रास्ता बहुत ही खराब है। यू डेफिनेटली नीड अ 4x4। लकीली हमारे पास 2 गाड़ियां थी, दोनों 4x4। अगर आप लोगों को रेफरेंस के लिए वो करना है, एक वो थी टोयोटा की हाइलक्स, वो क्या, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी उनसे इतना वाकिफ नहीं हूं, लेकिन पाकिस्तानी ब्रांड से रीवो मेरे ख्याल में वो थी। और एक थी टोयोटा की फॉर्च्यूनर, ठीक है ना। तो वो दे वर प्रीटी केपेबल। आई मीन वी कुड मेक इट, क्लियरेंस भी उनकी सही थी। अच्छा है, यहां तक हम पहुंच गए। तो कुमराट की सैर शुरू करने से पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा ये बता दूं, जिस जगह के ऊपर, जिस लोकेशन के ऊपर हम लोग ठहरे हुए हैं, क्लैंप इसका नाम है। और ये मेरे बहुत ही अजीज जो एक दोस्त हैं, उनके नेफ्यू का होटल है। डेफिनेटली आप इधर अगर प्लान कर रहे हैं कुमराट आने का, यहाँ पे ठहरिएगा। बहुत ही खूबसूरत उसने वो बनाए हुए हैं यहाँ पे। ग्लैम्पिंग वो उसको कह रहा है, लेकिन मैं तो उसको कहता हूँ फुली कंफर्टेबल। वो हैं, कमरे हैं बहुत जबरदस्त, साथ अटैच बाथरूम है, गर्म पानी है, और आपको क्या चाहिए, खाने का आपको जबरदस्त वो मिल जाता है। सो वी आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हियर, बहुत ही मजा आ रहा है। और लोकेशन इसकी सबसे जबरदस्त चीज जो है वो इसकी लोकेशन है, यानी बिल्कुल आइसोलेटेड है, बाकी क्राउड से दूर है, साथ खूबसूरत कुमराट की आबशार है और पानी बह रहा है। या आप जिस तरह देख रहे हैं, मैं होटल की प्रेमिसेस के ऊपर बैठा हूं। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, इसको प्लीज जरा जरूर पेट्रोनाइज कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अगर नेक्स्ट ईयर आप लोग आ रहे हैं कुमराट। बाकी चलते हैं जनाब, आइए आपको कुमराट की सैर कराएं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, तो चल रहे हैं हम लोग आबशार की तरफ। और मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। दिस इज अ मिसफॉर्चून एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ जो इस वक्त, आई कॉल हिम अ जेंटलमैन, द जेंटलमैन विद मी इज आसिफ खान। चलो आगे, पहले मैं तुम्हारी शक्ल बड़े एहतमाम से दिखाऊंगा, आगे वो जरा। आसिफ जो है, तो ये मेरा, इज वन ऑफ माई अर्लीस्ट फ्रेंड्स। ये 1975 से जनाब बहुत पक्का दोस्त है मेरा, बड़ा जो है तो कॉन्फिडेंट। इससे जो है तो मैंने जिंदगी में जो मेरा फैशन है, जो मेरा म्यूजिक है, जो मेरे जो है तो कोई अंग्रेजी है, कोई वो है, वो सब मैंने आसिफ से सीखी है। और मुझे यकीन है कि आप लोग हैरान होंगे, आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप यकीन करें, इधर आसिफ, आप यकीन करें कि इस शक्ल ने मुझे अंग्रेजी सिखाई है, मुझे फैशन सिखाया है, मुझे म्यूजिक सिखाया है। ये देखें आप जरा, ये जो है तो अब क्या कहें इसको, जनती है, इसको कुछ कह भी हम नहीं सकते। आसिफ खान जो है वो बहुत ही प्यारा दोस्त है मेरा। हम लोग चल रहे हैं आबशार की तरफ। और ये देखें जनाब, आप व्यूज देखें। अच्छा जी, आबशार पे हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मैं आपकी बाकी 2 बगैरत जो हैं उनसे भी मैं इंट्रोडक्शन करा दूं आपका। मेरे साथ आए हुए हैं रिजवान। रिजवान जो है वो मेरा IBA का बहुत पुराना दोस्त है, बहुत ही इंतहाई माकूल इंसान है। दुनिया के सामने वो जो है तो इंतहाई एक रिस्पेक्टेबल और बहुत ही जो है तो बड़ा अफसर
और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर के एक उसको हेड कर रहा है, मैं नाम नहीं लेके देता फिर वो गालियां देगा मुझे, लेकिन बहुत बड़ा अफसर है। और ये देखें जनाब, ये है रिजवान से मैं आपको मिलाऊं, और जो है तो ये भी बड़ा पापी इंसान है, लेकिन ये है कि बहरहाल हमारे आपके सामने मैं इसके ज्यादा पोल नहीं खोलता, ठीक है ना। मैं सिर्फ एग्जैजरेट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये होने का फायदा उठा, हाँ, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये बहुत रिस्पेक्टेबल सरकारी अफसर है, ठीक है ना, इतना काफी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं ना, ये औरंगजेब, ये मेरा दोस्त भी है, मेरा रिश्तेदार भी है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना। मतलब मैं प्राउड नहीं हूं इस चीज के ऊपर, लेकिन जो है तो आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरी इस बात का नहीं यकीन करेंगे, किसी जमाने में ये इंतहाई हैंडसम आदमी था, बहुत ही गुड लुकिंग, लेकिन टाइम जो है वो बड़ी जलील चीज है, और ये आखिर में ये बन गया। तो और ये सैयद साहब हैं, तो मेरा शायद आपको लतीफा याद आ जाए जो मैं इनको कर रहा हूँ, माशाल्लाह सैयद बड़े अच्छे आदमी, शरीफ आदमी है। और बस इधर फुल स्टॉप, इनको हम टक्कर गए, इधर फुल स्टॉप, बहुत अच्छे आदमी है, इधर फुल स्टॉप। तो इन 3 पापियों के साथ जी मैं आया हुआ हूँ इस खूबसूरत जगह के ऊपर। ये देखें आप जनाब, तो आपको आबशार दिखाते हैं, ठीक है ना। ये देखें जनाब, यहाँ पे किसी एंटरप्राइजिंग आदमी ने एक साइकिल लगाई हुई है, वायर के ऊपर साइकिल अक्रॉस द वाटरफॉल। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया यार, आई लव एंटरप्रेन्योरशिप लाइक दिस, लुक एट दिस, इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, वी आर गोइंग टू गिव इट अ ट्राई एंड सी। मुझे उधर कोई नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा, ये साइकिल चलाएं इस वाटरफॉल के अक्रॉस। साइकिल पे जाने लगा हूँ, बाकी सबने तो पुछ दिखा दिया, ठीक है ना, लेकिन इस बुढ़ापे में आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए इस हाई वायर पे चला जाऊंगा मैं। नहीं, इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, लेट्स डू दिस। कमर शो मानो जुबिया, या अल्लाह खैर। ये जनाब सारी वायर और ये है साइकिल, और ये कह रहे हैं कि जी सेफ्टी पहना देंगे मुझे। मजबूत तड़ल वाड़े कर जमा कार से सिर्फ पेडल पेडल वीडियो बम जोड़ा वेर के दासा खुर्ता शेषो चलो तुम पेडल है वहाँ, हाँ पेडल है ज़ुबान या अल्लाह खैर टेस्ट वहाँ टेस्ट आई गीद अमीरे ये
Gesta boy yarana. बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस था यार. इट वाज वेरी नाइस एंड इट वाज नॉट स्केरी एट ऑल. बहुत ही स्टेबल थी वो बाइक. मुझे तो ये डर था ये कहीं साइड के ऊपर इधर उधर रोड ना जाए, लेकिन नहीं, इट वाज वेरी वेरी स्टेबल, वेरी नाइस. वापसी के ऊपर मैंने थोड़ा स्लो वो किया, बहुत ही मजा आया यार. इट वाज एक्सीलेंट, वेरी नाइस. ये देखें जनाब, इतना खूबसूरत वो है. एक तो ये मुझे बड़ी यूनिक चीज़ लगी कि इन्होंने ड्रिंक्स ठंडी रखने के लिए बड़ा खूबसूरत सिस्टम किया हुआ है. ट्रिकलिंग वो है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज़ लगी कि ये कोका कोला का और इसका बॉयकॉट जो है, तो ये देखें जनाब, उसने लोकल ड्रिंक्स को इतना वो किया हुआ है. खिलाफत लाइम, खिलाफत ऑरेंज, ठीक है ना, ऑल्टरनेट ड्रिंक्स टू कोका कोला, खिलाफत कोला. इंटरेस्टिंग यार. आबशार की वॉक से वापस आकर हम सब आग के गिर्द डेरा जमाकर गप में लग गए. हमारे पश्तो में एक कहावत है कि खर मिना लता, जिसकी लूज ट्रांसलेशन ये है कि गधे का प्यार लात मारना होता है. तो हम इतने पुराने दोस्तों का प्यार भी एक दूसरे को गालियां देना होता है. गप लगाते लगाते रात हो गई. हमने खाना खाया और लेट तक गपशप लगाते रहे. अगले रोज सुबह सवेरे डरते डरते बाहर देखा, क्योंकि सारी रात बारिश होती रही. शुक्र है मौसम अच्छा था. सब ने बैठकर नाश्ता किया और कुछ दूर दो जंगा और काला चश्मा की सैर करने निकल खड़े हुए. सर जी, कुमराट से दो जंगा का रास्ता देखें आप लोग जरा. ये कोई बहुत ही आइसोलेटेड वो है. लेट्स होप अच्छी जगह हो, वर्थ हो, और ड्रोन शॉट्स लें वहाँ पे आपके लिए. रास्ता बहुत ही ख़राब है, इसलिए अनलेस आपके पास बहुत ही केपेबल 4x4 ना हो, उस वक्त तक कुमराट से आगे जाने का ना सोचें. रास्ते में हमें ना सिर्फ दूसरी 4x4s बल्कि लोकल लोगों की 4x4s भी फंसी हुई मिली. बीच बीच में जी खिदमत खल्क भी हो रही है. ये देखें, जो गाड़ी फंसी हुई होती है उसको हेल्प कर रहे हैं. कुमराट से दो जंगा के रास्ते में काला चश्मा नाम की जगह आती है, जो आई एम श्योर किसी ज़माने में बहुत खूबसूरत होगी, मगर अब एक रश और कचरे से भरपूर ट्रक स्टॉप बन गई थी. फाइनली जी बड़ी आर्डुअस वो थी यार. रोड काफ़ी ख़राब थी. पहुंच गए हम लोग इस जगह के ऊपर, और ये देखें जनाब आप, ब्यूटी, सारी इस एफर्ट की ब्यूटी देखें आप. ये देखें जनाब, ग्लेशियर आप. ये ग्लेशियर बहुत बड़ा और काफ़ी पीछे तक गया हुआ था. मैंने इसके एंड तक ड्रोन शॉट्स ली. ये वैली और इर्द गिर्द के पहाड़ इंतहाई खूबसूरत थे. इनकी बहुत सारी ड्रोन फुटेज जिसमें इनकी असल ब्यूटी हाईलाइट होती, बदकिस्मती से मेरे ड्रोन के साथ शहीद हो गई. दो जंगा खूबसूरत जगह थी, अगरचे इसका हुस्न भी ओवर क्राउडिंग की वजह से काफ़ी असरअंदाज हुआ था. और वो लोकल बेचारा बिला वजह हेल्प कर रहा है, पता है, न कोई पैसे चार्ज कर रहे, न पार्किंग के पैसे ले रहे. दिन दो जंगा में गुजार कर हम शाम को वापस कैंप आ गए. अच्छा दोस्तों, तो कुमराट का टूर फाइनली ख़त्म हुआ. काफ़ी एक ट्रैजिक उसके ऊपर नोट के ऊपर. कल रात को जो है तो मैं ड्रोन फुटेज बना रहा था इस लोकेशन की. यहाँ पे बड़ी मज़ेदार रात को लाइटें लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये. तो वो रात को मैंने कहा कि इसकी रात की फुटेज भी मैं उतार लूँ.
तो ये पीछे इस जंगल के अंदर जो है तो मैं ड्रोन ले के फिर रहा था और बड़ी ज़बरदस्त फुटेज बनी। और वो ड्रोन जो है वो गिर के इस एक ब्रांच से टकरा के इस दरिया में गिर गया। और दरिया में ऐसा गिरा, रात को तो हम उसके पीछे टॉर्चें वॉर्चें लेके फिरते रहे, रात को भी नहीं मिला। सुबह हमने कहा कि सुबह उठ के देखेंगे हम ड्रोन, वो भी नहीं मिला। वो ऐसा बहा इस दरिया के अंदर कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। तो सारी फुटेज मेरी कुमराट की जो है वो सब की सब ड्रोन के साथ ज़ाया हो गई। और मैं ये कह रहा था कि किस तरीके से अगर ड्रोन मुझे मिल जाए और उसमें से फुटेज निकल आए, मुझे फुटेज की फिक्र थी, लेकिन वो ड्रोन नहीं मिला। तो इस डिसअपॉइंटिंग नोट के साथ आज के एपिसोड को ख़त्म करते हैं, जिसमें आपको कोई अनफॉर्चुनेटली ड्रोन फुटेज नहीं मिलेगी। लिहाजा ये जो है तो एपिसोड इतना ज़्यादा कोई मेरे ख्याल में बहुत ही सिनेमैटिकली इम्प्रेसिव नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए आप थोड़ी दरगुजर कर दें। अगर तो आपको पसंद नहीं आया तो आई वुड अंडरस्टैंड, और अगर पसंद आया हो आपको इसके बावजूद भी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कंटेंट के लिए, और इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो जिस तरह मैंने कहा, इसी डिसअपॉइंटिंग नोट के ऊपर एक बार फिर आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।